लेकिन ओमकारेश्वर जी बोले नहीं, ओमकारेश्वर जी पहले, ओमकारेश्वर पांडे जी। ओमकारेश्वर जी, योर व्यू पॉइंट 2 वर्सेस 2। थैंक यू। मैं सबको सुन रहा था और अजय आलोक जी और भाटी जी के बीच में जो टकराव हुआ उसको भी सुन रहा था। दुर्भाग्यजनक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को जो है शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना ही चाहिए। किसी के बारे में भी पर्सनल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। देखिए, लोकसभा चुनाव अभी गुजरे हैं, उसमें तरह तरह के शब्द हम लोगों ने सुने हैं, उसके बाद यहाँ आए हैं। और मैं बाई एंड लार्ज देख रहा हूँ कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं, राजनीतिक दलों ने काफ़ी हद तक मर्यादा का पालन कर रखा है। जिन संदर्भों में खड़गे जी ने वहाँ कहा 83 साल की उम्र में जब वो डिजीनेस फील कर रहे थे और उनको एक तरह से बेहोशी सी आ गई, फिर उनको उठाया गया, तो ऐसी उम्र में आदमी क्या कह सकता है अपने श्रोताओं को, दर्शकों को कि अरे आप चिंता मत करो, मैं मोदी जी को हटाने से पहले नहीं मरूंगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अंतिम उद्देश्य यही होता है कि वो अपनी अपोजिट पार्टी को सत्ता से हटाए। ये कोई ऐसी डिमीनिंग या अपमानजनक बात मैं इसको नहीं मानता। आपने जो त्रिपाठी जी ने जो एग्जाम्पल दिए, रत्नाकर जी ने महाभारत के इसके उसके, अनंत जी को वो पसंद नहीं आया। मैं ताजा उदाहरण दे देता हूं आपको। बिहार में सम्राट चौधरी ने भी तो पगड़ी बांध रखी थी और वो कर रखा था कि जब तक नीतीश बाबू को नहीं हटाएंगे तब तक हम ये नहीं खुलेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात, राजनीतिक तौर पर आप, हाँ, जो आलोक जी कह रहे थे कि भाई किसी को मौत का सौदागर कहना या किसी के टुकड़े टुकड़े मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इसकी मैं निंदा करता हूं, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। ऐसा बयान किसी को भी नहीं, किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में नहीं देना चाहिए, चाहे वो आज मोदी हो या कल कोई और हो। तो भाषा की मर्यादा दोनों पक्षों को रखनी आवश्यक है और जरूरी यह है कि मुद्दों पे बात हो। बहुत तरीके से भाटी जी ने इसी बहाने कई सारे मुद्दे उठाए जो जरूरी मुद्दे हैं। आज स्पेस टेक्नोलॉजी के जमाने में इतने पुल क्यों उखड़ रहे हैं, बह रहे हैं, सड़कें उखड़ रही हैं और देश में जो हालात हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करता कि भाई इतना बाढ़ आया हुआ, इतना बुरा हाल है, कहीं उसकी भी चर्चा कर लें। उसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन इन डेवलपमेंट हो रहा है, तभी तो ये पुल गिर रहे हैं, तभी मूर्तियां गिर रही हैं, तभी कुछ और हो रहा है। उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और जब चुनाव की बात हो, चाहे वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, तो दोनों पार्टियां अपने अपने एजेंडा पे बात करें कि भाई मेरा ये मैनिफेस्टो है, ये एजेंडा है। 10 साल के जो सरकार थी यहां पे डबल इंजन की, वो उसको इतना खटारा कैसे खट्टर साहब बना गए कि वहां पर हालात बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। बात तो इस पर होनी चाहिए थी ना। ओके, चितरंजन जी, अजय आलोक जी कह रहे हैं, आपने सुना भाटी जी को, आपने सुना रत्नाकर त्रिपाठी को, चितरंजन गगन जी आरजेडी के प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है जी। चितरंजन दादा। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि खड़गे साहब ने कोई ऐसी बात कही है जिसको कि भाजपा वाले गाली कहते हैं। और आज तक, अभी तक चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, अजय जी आ रहा हूं, इसके पहले भी कई प्रदेशों का चुनाव हुआ, कभी भी इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जिसको गाली कहा जाए। लेकिन जो सो मोदी जी कहते हैं कि लोग हमको गाली दे रहा है। अब हम कह रहे हैं कि अजय आलोक जी तो चले गए हैं भाजपा में, तो स्वाभाविक है, उनकी मजबूरी को मैं समझ रहा हूं। देखिए, 2014 के पहले भाषा की जो मर्यादा गिरी है, या जो भाटी साहब के बीच में या अजय आलोक जी के बीच में जो थोड़ा गर्मा गर्म बहस हुआ, अजय आलोक जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, भीतर से उनकी ऐसी नहीं रहे कि इस ढंग की भाषा, लेकिन अब पता नहीं भाजपा में जाने के बाद में क्या लोगों को हो जाता है कि ऐसी भाषाओं को अति करता है। उसका कारण है क्योंकि आप 2014 के बाद आप देख लीजिए, जिस ढंग से भाषा में गिरावट आया है, जिस ढंग से प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कहता है 50 करोड़ का कॉल गर्ल, अगर वह पार्लियामेंट के अंदर किसी महिला को पर कटाक्ष करता है, सुर्पनेखा, वह जो है सो जो कांग्रेस की विधवा, अब आज तक आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कई प्रधानमंत्री हुए इस देश में, किसी भी प्रधानमंत्री ने भाषा की मर्यादा को नहीं लांगी। पक्ष विपक्ष होता है, स्वाभाविक है, पक्ष विपक्ष होना, एक दूसरे की आलोचना करना, लेकिन मुद्दा का जहां तक सवाल है, भाटी जी ने काफी संक्षेप में ही लेकिन मुद्दों को रखा। अच्छा। लेकिन आप भाजपा नेताओं को बता दीजिए, कभी जो मुद्दे पर कभी बात किए हों, चाहे पार्लियामेंट का पूरा चुनाव गुजर गया, ओके, जो हरियाणा में, चाहे कश्मीर में, कभी मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। पॉइंट एक है चितरंजन जी, रत्नाकर जी,
पॉइंट टेकन चितरंजन जितना ऐश्वर्या जी, बोलिए अब पता नहीं कोई भ्रम में ये लोग हैं, ये लोग जो है सो कहां से कहां आ गए और उस राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं जिसने 50 से 90 चला गया। अब उसके बाद अब क्या चाहिए आपको? आप कहां से कहां आ गए नीचे? अरे 50 से 90 सर 100 में से नहीं है सर, 500 के 500 प्लस में से है सर। दूसरे को कह रहे हैं कि हताश और निराश है। अरे चितरंजन जी आप भी वो 100 का नहीं है सर, 5। आप अखिलेश यादव का बोले तो मैं तब भी समझता हूं, कहां राहुल गांधी का 50 से 90 कर रहे हैं। एनीवेज रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट्स। पार्टी जी आ रहा हूं, अजय जी एक साथ काउंटर आ रहा हूं प्लीज। ऐश्वर्या जी, राहुल जी अरे ऐश्वर्या क्या करेगा सर उसमें? हाँ रत्नाकर जी बोलिए। रत्नाकर जी हालांकि मुझे 2 मिनट दीजिएगा। 2 नहीं 1 मिनट। बता दूं, मैं हमेशा कहता हूं ना कि भाजपा को भारतीय सनातन धर्म के लिए और भारतीय वांग्मय के लिए कोई सम्मान नहीं है। माननीय अनंत विजय जी, आपने एक सिरे से 3 घटनाओं को भारतीय वांग्मय की खारिज कर दिया कि इनका इतिहास नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, इस चीज का भी कहीं इतिहास नहीं है कि प्रभु गणेश जी ने महाभारत लिखी और वेद व्यास जी ने बोली। हमारे यहाँ श्रुति स्मृति की परंपरा है माननीय। हमारे स्वामी जी, स्वामी शिवलोकवासी स्वामी शारदानंद जी जब मुझे पढ़ाते थे तो वो यही कहते थे, रत्नाकर 1000 बार पूछो संस्कृत में जो पूछना है, मैं लिख के नहीं दूंगा। ऐसे तो महाराज बताइए, 4 बांस 24 गज अंगुल 8 प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान चंदा वरदाई दे लिखा, उसका कहां उदाहरण है? आप एक सिरे से उन चीजों, आपको खड़गे जी से दलित से नफरत है, अरे कहां आप यहां दलित ले आए? खड़गे जी की उम्र से नफरत है, राहुल से नफरत है, लिखिए। लेकिन आपसे करबद्ध निवेदन है, श्रुति स्मृति की परंपरा को और भारतीय वांग्मय को खारिज मत कीजिए। ओके पॉइंट टेकन। भाटी जी एंडिंग कमेंट। पार्लियामेंट में ओके रत्नाकर जी, भाटी जी अजय जी एक साथ काउंटर करेंगे। ओके हमने नहीं कहा। ओके भाटी जी, प्रमाण नहीं। रत्नाकर जी डाउन भाई पार्लियामेंट सोचा। हाँ भाटी जी एंडिंग कमेंट्स। ओंकारेश्वर जी ने चितरंजन जी ने, रत्नाकर त्रिपाठी जी ने और मैंने, चारों ने ये बात दोहराई कि खड़गे जी ने कोई ना तो अपशब्द बोले ना कोई गाली दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों कह रहे हैं कि गाली दी है? क्योंकि इन्हें सत्ता से हटाने की बात करना ही गाली लगती है। अच्छा, ये इनकी मानसिकता बन चुकी है कि हमारा सदा सदैव के लिए कुर्सी पर कब्जा है, हम कभी नहीं हटेंगे। और ये सोच लोकतंत्र विरोधी सोच है। अजय जी, लोकतंत्र में जीत के और हार आप के लिए लोकतंत्र विरोधी हैं। अजय आलोक जी रहना चाहिए, क्लियरली कह रहे हैं। अजय आलोक, आनंद जी आ रहा हूं, लास्ट 10 सेकंड्स। देखिए मैं अब क्या बोलूं, मैं बस खत्म करता हूं एक ही बात पे। चितरंजन गगन जी ने कहा कि 52 से 99 ले गया और क्या चाहिए। तो भैया बहुत अच्छा किया, इतनी ही पे रही है हमेशा, हम खुश हैं। चितरंजन गगन जी इससे खुश हैं, इससे ज़्यादा मुझे खुशी क्या हो सकती है? यही चाहते हैं कि इससे ज़्यादा कांग्रेस ना बढ़े। अब आपको याद दिलाता हूं, चितरंजन गगन जी अपशब्द किसको कहते हैं? देश का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर 2017 22 फरवरी, तारीख बता रहा हूं, चेक कर लीजिएगा आर्काइव में, रायबरेली और अमेठी में घूम घूम के लालू जी ने क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी के लिए? ये हिजड़ा की तरह ताली बजाता है, ताली बजा बजा के आप लोग से बात करता है, और उस पर सब लोग हंसे थे। प्रधानमंत्री को हिजड़ा कहा था इन्होंने। और क्या कहा था बताऊं? ये मनमोहन सिंह के बाथरूम में जाके क्या देख रहा था, किस किस के बाथरूम में जाके क्या क्या देखता है, ऐसे शब्द आपके नेता ने बोले थे। आप कहते हैं कि आप शब्द नहीं बोलते हैं। नहीं, हिजड़ा और हीरा क्या कहा था नीतीश कुमार और ललन सिंह के बारे में राबड़ी जी ने? ये बताइए ना, पूरे बिहार को पता है। मानहानि का केस हुआ था, माफी मांगनी पड़ी थी, तब केस वापस हुआ जी। इसलिए हमें मत सिखाइए, भाषा की मर्यादा जितना हम रखते हैं कोई नहीं रखता है। ओके, इंडिया में खोट है, ठीक है ना? लगातार भाषा की मर्यादा जितनी हम रखते हैं कोई नहीं रखता है। वो सबने देखा है। राहुल गांधी तो इतने महान व्यक्ति हैं कि देश में विदेश जाके देश का अपमान करते हैं। अब विदेश की बात मत कीजिए। इलेक्शन कमीशन बिक गया, सुप्रीम कोर्ट बिक गई, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्योरली सेकुलर है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ध्यान दे भारत के लोकतंत्र पे। ये सब तमाम डायलॉग्स राहुल गांधी के हैं भाई, हम मेरे नहीं हैं। मैं पॉइंट कह रहा हूं, आप जैसे प्रबुद्ध लोग भी राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए आतुर। अरे वो 50 से 90 में संतुष्ट है, आप खुश रही है। अजय जी, आनंद जी 10 सेकंड से देना मैंने। आनंद विजय जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं ओंकारेश्वर जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि बिहार के बाढ़ पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बिहार के बाढ़ पर चर्चा के समय एक अपेक्षा ये भी कि बिहार के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को देश में ही रहना चाहिए, कम से कम बिहार में रहना चाहिए, ताकि बिहार की जनता के साथ खड़े दिख अच्छा वो आपने सिर्फ बिहार के कहा, क्योंकि जैसे ही आपने विदेश की बात की, भाटी जी कैमरा देखने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में, थैंक यू वेरी मच।